हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। डेटा साइंस होता क्या है? डेटा साइंस का स्कोप कितना है? क्या डेटा साइंस अगर मैं आज करता हूं तो डेटा साइंस में मुझे अगले 50 सालों तक कुछ अच्छा इनकम, क्या अच्छी पोजीशन मुझे मिल पाएगी? क्या डेटा साइंस अगर मैंने कर लिया तो क्या डेटा साइंस के बाद मेरा करियर सेफ है? क्या अगर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो क्या मैं डेटा साइंस कर सकता हूँ? क्या मुझे कोडिंग नहीं सीखनी पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे डाउट आप लोगों के माइंड में जरूर आते होंगे और ये बिल्कुल जेन्युइन डाउट है। हालांकि डेटा साइंस का मार्केट इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है और इतना ज़्यादा वाइड होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने डेटा साइंस का कोर्स किया है बट हम प्लेस्ड नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि मार्केट वैल्यू कम है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डेटा साइंस में स्किल्ड लोग कम है। मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया, मैं डेटा साइंस मैंने कर लिया, नोट लाइक दिस। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, अगर आप अच्छे लेवल पे नहीं जाना चाहते हो तो छोटे मोटे में भी आपको भी काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इंडस्ट्री जो है बहुत स्किल पर्सन को ढूंढ रही है आज भी, तो आपको बहुत स्किल्ड होना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गया। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये कॉमन मैम विद द कोच, ठीक है? सो बहुत सारे नॉलेज के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। उसके साथ आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो आप वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारे पास कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले कोर्सेज हैं, उनके बारे में भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। इसके लास्ट में टाइम के अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि आज की क्लास में हम बता पाएंगे क्या नहीं बताएंगे। ये पूरा मैंने रोड मैप बनाया। इससे पहले मैंने डेटा एनालिस्ट का बनाया था, डेटा एनालिस्ट को प्रॉपर ब्रीफ किया था कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। अच्छा, बहुत सारा डाउट बच्चों के माइंड में ये भी आता है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में क्या फर्क होता है। तो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में बहुत फर्क होता है। अगर आप एक कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, आपको कोडिंग नहीं आती, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हो। डेटा साइंस की फील्ड के लिए आपको कोडिंग, स्टैटिक्स, मैथ्स, ये सारी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें आपको नहीं आता है तो आप डेटा साइंस में एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो आइए देखते हैं कि डेटा साइंस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पूरा रोड मैप और फिर करियर अप्रोच 1 CR+। अब ये सिर्फ सपने दिखाने वाली बात है कि 1 CR+ तक सिर्फ कुछ ही लोग जा पाते हैं, जिनमें वो डेडिकेशन, वो स्किल, आगे पहुंचने का जुनून होता है, सिर्फ वही लोग जा पाते हैं। हर बंदा 1 CR तक नहीं जा पाता, ठीक है? लेकिन स्कोप की जहां पर हम बात करते हैं तो ये माना जा रहा है कि 2025 तक इसकी जो मार्केट है $16 बिलियन की मार्केट होने वाली है। आप ये समझ सकते हो कि 2 सालों में ही इतना बूम हो जाएगा, तो आने वाले 30 सालों में तो इसकी मार्केट ने तबाही मचा देनी है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपने जोमेटो देखा होगा। अच्छा, जोमेटो की सारी वर्किंग ऑनलाइन चलती है। आपने देखा है कि 4-5 बजते ही आपके पास जोमेटो का एक मैसेज आता है कि आपको क्रेविंग्स हो रही है, कुछ खाने का मन है। जोमेटो में जो डेटा साइंटिस्ट बैठे वो कैसे काम करते हैं? पूरे डेटा को एनालिसिस करते हैं, पूरे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। किस पर्सन ने ऑर्डर किया, कब ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, क्या रेटिंग दी, किस टाइम पे ऑर्डर की, सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सो दैट उसी पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर कोई रेस्टोरेंट उसने बहुत ज़्यादा टाइम किया तो उसको रिकमेंड कर देगा। कोई चीज़ उसने मल्टीपल टाइम्स खाई है तो उससे रिलेटेड कुछ वो सजेस्ट कर देगा। तो सजेस्टिंग लिस्ट में ऐसे नेम आ जाते हैं, ठीक है? दूसरी बात, अगर इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत फिर भी क्लिक नहीं हुआ तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, अमेजोन। अगर सपोज आपने एक हॉरर मूवी देख ली और हॉरर मूवी देखने के बाद दोबारा आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आते हो तो 99% चांसेस होते हैं कि वो आपको सजेस्टिंग लिस्ट में हॉरर मूवीज ही दिखाएगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस के बेस पे ये सारा परफॉर्मेंस होता है। तो आइए देखते हैं कि डेटा साइंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, डेटा साइंस के लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में दिल नहीं लग रहा, तो डेटा एनालिस्ट बनिए, डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही थी। तो जो बच्चे भी सोच रहे थे उनके लिए पहले ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग में SQL और पाइथन प्रोग्रामिंग आपको कंपल्सरी लगेगा। पाइथन, उसके बाद आप डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस में हमारे 2 टाइप होते हैं, SQL और एक होता है हमारे पास NoSQL। SQL में आप MySQL तक सीख सकते हैं और इसमें MongoDB तक आपको सीखना पड़ेगा। फिर हमारे पास है स्टार्ट। देखो, स्टार्ट आपको प्रॉपर आना चाहिए। प्रॉपर का मतलब प्रॉपर। कुछ लोग कहते हैं कि 7th 8th का 9th 10th का मैथ चल जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट के लिए चलेगा, डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं चलेगा।
तो डेटा साइंस के लिए प्रॉपर मैथ आपको आना चाहिए, अच्छे कैलकुलस लेवल का मैथ आना चाहिए। अच्छा, इसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अजम्पशन कैसे आप कर सकते हो कि अच्छा ये सारी चीजें होती क्यों है, आप बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपको एनालिसिस होगा तो उसी तरीके से आप बता पाओगे कि हाँ इस बिजनेस में ये कर सकते हैं, इस बिजनेस में ये कर सकते हैं। अच्छा, इन्फ्रेंशियल में क्या है, स्टैटिक्स सीखोगे जिसमें पॉपुलेशन और डेटा के बारे में बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब मशीन लर्निंग आपको सीखनी है, सबसे पहले मशीन, फिर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ये सारा सीखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इज प्रोजेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अगर आपने सब कुछ सीख लिया बट आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो आपकी वो सारी लर्निंग जीरो है। तो आपको ये सारा कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको पूरा अच्छे से एक मतलब प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स आप AWS, Azure या गूगल क्लाउड्स की हेल्प से बना सकते हो। बहुत अल्टीमेट टाइप के आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप लिंक्डइन पे ट्राई कर सकते हो। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ट्राई कर सकते हो। कंटिन्यूसली आप लिंक्डइन पे ट्राई कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका लिंक्डइन पे प्रॉपर तरीके से आप जो लिंक्डइन पे आप प्रॉपर तरीके से जब आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत जल्दी वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस है। अच्छा, आपको बहुत सारा डाउट, मैम हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हो, 1 CR तक जा सकते हो। सो एनालिस्ट हमारा सबसे पहला हमारा एनालिस्ट की पोस्ट होती है। अच्छा, एनालिस्ट और डेटा साइंस की जॉब में भी कम से कम ये कह लो दुगना फर्क है। यहाँ पे 7 LPA तो यहाँ पे 15 LPA, ठीक है। फिर हमारा सीनियर डेटा साइंटिस्ट 1 से 20 LPA का होता है। अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ मैं, इसके ऊपर नीचे आप 3 ऊपर 3 नीचे कर लेना, ठीक है। लीड डेटा साइंटिस्ट के लिए आपके पास होता है 30 LPA का। डेटा साइंटिस्ट मैनेजर का होता है 50 LPA का। डायरेक्टर ऑफ डेटा साइंस का होता है 75 LPA प्लस। और सबसे ऊपर होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसका होता है 1 CR प्लस। तो आई थिंक ये बूम आपको दिख गया होगा कि जो आपका ये नेटवर्क है, जो आपका डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट में कितना बड़ा बूम है, कितना बड़ा किस लेवल तक जा सकते हो। लेकिन दोबारा अगेन आई रिपीटेड माई सेल्फ कि आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको अच्छी नॉलेज सीखनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस का कोर्स कर तो चुके हैं पर उनको आता कुछ नहीं है। वही 2-4 चीजें आती है, उसके बेस पे सोचते हैं कि वो सब कुछ उनको आने लग गया, ठीक है। जितना आप स्किल्ड होगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे, उतना आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा नेटवर्क है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। वीडियो को शेयर जरूर करना। अच्छा, इसके बाद एक वीडियो आएगा डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के बीच में डिफरेंस और आपको कहाँ से कोर्स करना चाहिए। सो वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू सो मच।